अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमान, जिसमें ये कहना गलत नहीं कि ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है। अभी तक बारी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। पहले जुहेब की वजह से जेलस होता रहा कि कहीं जुहेब से उसकी मंगनी तो नहीं हो गई, और अब रेयान साहिब बीच में आ गए। मोहब्बत का इजहार तो वहीं पर ही रह गया। बारी काफ़ी बार सोचता है कि मोहब्बत का इजहार कर ही डाले, लेकिन नहीं कर पा रहा। वो तो बता देता है मिनाल को कि रेयान पसंद करता है परिशे को और वो ही उससे शादी करना चाहता है, और मैं रास्ते से हट जाऊंगा क्योंकि उसने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। तो ऐसे में मिनाल को गुस्सा आ गया, क्या किसी और से शादी कर लेंगे आप? तो ऐसे में बारी कहने लगा, किसी और को तसव्वुर भी नहीं कर सकता, शादी तो दूर की बात है। तो बस फिर अब मिनाल ही कुछ करेगी। वो अपने भाई को इस तरह आधा अधूरा नहीं देख सकती, इसलिए अगले रोज वो पहुंच जाती है परिशे के ऑफिस में, जहां पर परिशे से बैठकर वो बात करती है। परिशे, मुझे गलत मत समझना, ये बात मैं फ़ोन पर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, और इस बात के लिए तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं घर आना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। आज मामा होती तो शायद वो मेरी जगह पर आती, लेकिन है मुझे ही आना पड़ा। परिशे परेशान हो गई, क्या हुआ मिनाल, सब ठीक तो है ना? बारी सर तो ठीक है ना? तो ऐसे में मिनाल कोई बात करती है उससे पहले बारी ऑफिस में आ गया। मिनाल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरा आना, मेरी बात सुनना। अब वो मिनाल को अपने साथ ले गया तो मिनाल बता देती है, मैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर आई थी, क्या हर्ज है इसमें? लेकिन बारी खुद से बात करना चाहता है, इसलिए मिनाल को रोक देता है कि वो परिशे से कोई बात ना करे। तो बस फिर वो अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो आज बात करके ही घर वापस आएगा, और मिनाल भी फिर खुशी खुशी घर वापस चली गई और खुशखबरी का वेट करने लगी। दूसरी तरफ बारी को समझ नहीं आ रही कि परिशे से क्या बात करे, कैसे स्टार्ट करे। वो परेशान हाल अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचने लगा कि परिशे से किस तरह से बात की जाए। क्या मैं परिशे के पास जाऊं और उसको क्या ही कहूं? परिशे, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। पता नहीं ये मोहब्बत कब हो गई, कैसे हो गई, समझ ही नहीं आई। तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात इत्फाकन थी, लेकिन उसके बाद कुदरत हमें मिलाती ही चली गई। शायद ये कुदरत का कोई इशारा था कि हमें मिलवाना था। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। अभी इन्हीं ख्यालों में ही गुम था कि परिशे देखने लगी बारी को कि ये क्या सोच रहा है। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर एंट्री करता है रेयान। रेयान की एंट्री देखते ही अब तो अपने ख्यालों को झटक दिया बारी ने, क्योंकि रेयान जो आ गया ठीक ठाक सही सलामत उसके ऑफिस में खड़ा है। शायद परिशे की मोहब्बत ही उसे खींच लाई। अब यहाँ पर बारी फिर से इजहार नहीं करेगा, क्योंकि वो इजहार सिर्फ बारी का ख्याल था, ख्वाब था कि वो किस तरह से परिशे के पास जाए और परिशे से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। खैर यहाँ पर जो रेयान आ गया तो परिशे से देखकर एकदम से काफ़ी खुश हो गया। अब काफ़ी दिन से नहीं आए, मैंने बारी सर से भी बात की थी, हमारा प्रोजेक्ट बीच में ही रह जाएगा, इस तरह से काम कैसे चलेगा? जब बारी ने देखा कि परिशे के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट है, रेयान को देखकर उससे बेतकल्लुफ होकर बातें कर रही है, तो बारी को लगा कि शायद परिशे रेयान में इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो उससे कभी इतना बेतकल्लुफ होकर नहीं बोली जितना बेतकल्लुफ होकर वो रेयान से बात कर रही है। और रेयान भी परिशे से काफ़ी बेतकल्लुफ है। बस यही चीज़ बारी को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ अलीज़े की जो स्टेप मदर आकर काफ़ी ज़्यादा बातें कर गई हैं, यानी कि रुमैसा बेगम। तो फिर अब जैसे जैसे वह रमशा को और अलमास बेगम को उकसा कर गई, वो वैसा ही ट्रीट करती हैं कि जुहेब के सामने अच्छी बनी रहती हैं, और जुहेब के जाते ही वो भड़क उठती हैं अलीज़े पर। जुहेब ने अलीज़े को जो फ़ोन किया कि आज डिनर बाहर करेंगे क्योंकि अलीज़े का बर्थडे था, तो फिर अलमास बेगम को मालूम पड़ा तो फ़ौरन अलीज़े को कह दिया, नहीं नहीं, मुझे आज अपनी बहन की तरफ जाना है और वहाँ से रमशा की तरफ जाऊँगी, शायद रात लग जाएगी, तो ऐसे में घर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना, तुम घर पर ही रुकोगी। बेटे के आने से पहले अलमास बेगम ने तैयारी पकड़ी और घर से बाहर फरार हो गई। खैर यहाँ पर अलीज़े ने रोका कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बस घर को अकेला छोड़कर तो नहीं जाना ना। तो फिर ज़ोहेब घर पर ही सारा सेटअप करता है। बर्थडे तो मनानी थी, शादी के बाद पहली बर्थडे, कैसे इग्नोर कर देता ज़ोहेब। इसीलिए उसने बड़ी ही मोहब्बत से प्यार से सारे बैलून्स लगाए, अरेंजमेंट्स की, कि अलीज़े को यकीन ही नहीं आ रहा अपनी किस्मत पर। केक काटा गया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद गिटार पर एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी
अपने प्यार के लिए उसने गाया। ये सब कुछ ख्याल ही लगता है अलीसे को, क्योंकि अलीसे को लगता था वो ये खुशियाँ डिजर्व नहीं करती। ऐसे ही रोमांटिक सी रात गुजर गई। अगली सुबह हुई तो रमशा के साथ अलमास बेगम घर वापस आई और देखकर हैरान कि लॉन में कितनी सजावट हुई है, बैलून, स्टार, सब कुछ है। यानी कि इन लोगों ने रात को काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी रोमांस किया। ये सब कुछ देखकर तो दोनों जल भुनकर कोयला हो गई। कमरे में आने तक इन दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर था कि सारा गुस्सा अलीसे पर निकल गया। यहाँ पर रमशा चीख उठी, तुम मेरी माँ के घर से बाहर जाने का वेट कर रही थी? ये सब कुछ करने का, ये तमाशा करने का क्या मतलब है? यानी कि तुम बहुत खुश हो मेरी माँ को घर से निकाल कर। तो ऐसे में अलीसे कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ज़ुहैब को मना किया था लेकिन वो माने ही नहीं। आंटी के सामने तो उनकी कॉल आई थी। तो ऐसे में रमशा कहने लगी, बस बस मेरे भाई को बेवकूफ़ बना सकती हो, हमें नहीं। अब यहाँ पर रमशा और अलमास बेगम एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली बोलते ही जा रही थी कि अलीसे बेचारी उनको बस सुने ही जा रही थी। इतने में ज़ुहैब ने जो चीखो पुकार की आवाज़ सुनी तो अपने कमरे से भागता हुआ आया। क्या हो गया यहाँ पर? सब कुछ सुन लिया मैंने। आप लोग अलीसे से अकेले में इस तरह से बात करते हैं, ये तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। यानी कि आप लोगों ने दिल से कबूल नहीं किया अलीसे को। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसका बर्थडे था, सेलिब्रेट करना था, बस करना था। बीवी है वो मेरी, और आइंदा कभी भी अलीसे से किसी ने इस टोन में बात की, मैं इसको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, अलग हो जाऊँगा। अब तो अलमास बेगम फ़ौरन से अपनी टोन बदलती है, नहीं बेटा ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रमशा को मना कर रही थी। तो अब ज़ुहैब जो काफ़ी गुस्से में था, रहने दीजिए अम्मी, आपकी आवाज़ें भी मैंने सुनी, आपकी बातें भी सुनी। वो आपको कुछ कहती नहीं, जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में ज़बान नहीं। वो मेरी वजह से चुप है, और जिस दिन मैंने उसे छूट दे दी ना बोलने की, तो देखिएगा कि मैं भी उसे रोक नहीं पाऊँगा। लेकिन अलीसे ज़ुहैब को रोकती रही, बस कीजिए, कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, कोई मसला नहीं, उनका गुस्सा है उतर जाएगा। लेकिन ज़ुहैब इस तरह से अपनी बीवी को डिग्रेड होते नहीं देख सकता, इसलिए जल्दी से इसको लेकर यहाँ से चला गया। रमशा और अलमास बेगम तो बस गुस्से में ही जली भुनी यहीं पर बैठी रही, और अलमास रमशा पर गुस्सा करने लगी कि देख तो लेती, भाई घर पर मौजूद है, ये ऑफिस जा चुका है, तुम्हें तो इतना लिहाज भी नहीं आया। अब सारी मुश्किलात मेरे लिए ना। अब तो मैं कोई भी बात करूँगी अलीसे से, अगर ना भी की और वो अपने शोहर के कानों में डाल देगी तो जाहिर सी बात है सच्ची वही हुई ना, तुम तो अपने घर में आराम से चली जाओगी, मुश्किलात तो मेरे लिए बनी ना। माँ बेटियाँ वाकई परेशान हैं कि उन्हें इतना एहसास कर लेना चाहिए था कि ज़ुहैब ऑफिस नहीं गया तो अभी अलीसे से इस टोन में बात नहीं करनी है। यहाँ पर ज़ुहैब के सामने उसकी माँ बहन का सच तो आ ही चुका है। अब इनके लिए अलीसे को ज़ुहैब की नज़रों से गिराना काफ़ी मुश्किल हो चुका है।